एक ऐसे मॉर्निंग ड्रिंक्स है ना, मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक्स, जो आपके बढ़े हुए प्रोस्टेट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी पुरुष भाइयों, आपके अंदर दो दिल हैं और मेरे अंदर, सभी पुरुषों के अंदर दो दिल होते हैं। एक होता है बाईं तरफ प्यार मोहब्बत वाला, आई लव यू वाला, और एक होता है दूसरा दिल जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि। बात समझिए, जब भी और जब इसका भार बढ़ेगा, जब इस पौरुष ग्रंथि का भार बढ़ेगा तो आपको पेशाब रात को हो सकता है 100 बार भी आ जाए। कोई ऐसे हैरान होने वाली बात नहीं है, और होता है कुछ बार कुछ पुरुष भाइयों में ऐसा। बहुत बड़ी समस्या है भैया प्रोस्टेट की बीमारी, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते जरा भी। देखिए, जब भी आप घर पे, कुछ लोग बोलते हैं कि आप वीडियो को बहुत लंबा करते हैं, भाई जब आप घर पे सब्जी बनाते हैं ना, दाल, तो तड़का लगाते हैं ना, तेल लेते हैं सरसों को, उसके बाद उसमें हरी मिर्च डालेंगे, उसमें हींग डालेंगे, उसमें जीरा, गरम मसाला, प्याज, लहसुन, तड़का लगाते हैं ना, सब्जी तभी तैयार होती है ना 10-15 मिनट बाद। तो बीमारी में ये हेल्थ ड्रिंक कैसे फायदा करेंगे, कब पीने हैं, कब नहीं पीने, खाली पेट पीने, कैसे बनाने हैं, इनको समझे बिना आप कैसे सोच सकते हैं कि प्रोस्टेट के भार को आप कम कर सकते हैं। तो भैया पहले बेसिक समझना पड़ता है, सभी चीजों को इकट्ठा लेके चलोगे तभी प्रोस्टेट की बीमारी में आपको आराम दिख सकता है, अदरवाइज नहीं रिलीफ भी दिखेगा। तो समझिए, हर वीडियो में बता रहा हूं, आज फिर बताऊंगा। प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट है 20 से 25 ग्राम, पता है ना आप लोगों को। 20-25 ग्राम क्यों आपके अंदर भार क्यों बढ़ा, इसका कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन है किसी को पता? कोई इन्फेक्शन है क्या, ये कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई फंगस है, कोई ईस्ट इन्फेक्शन है क्या? ये दो कारण होते हैं मेन, वो आपको मेरे ख्याल से पता होगा कौन कौन से कारण है, समझा चुका हूं। फिर बता, हो सकता है कोई नया बंदा वीडियो देख रहा हो, उसको पता नहीं होगा, तो उसके लिए बता रहा हूं मैं दोबारा। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा एक कारण अज्यूम किया जाता है, माना जाता है, वो होता है कि आपके अंदर ना हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना। स्पेशली कौन सा? DHT, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ये हार्मोन आपका शरीर बनाता है, ठीक है, आपका शरीर हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, और उसी को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कौन? आपका शरीर। और जब उम्र बढ़ने के साथ इसका लेवल बढ़ेगा तो आपको भैया प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। तो इसके लेवल को बैलेंस बना के रखेगा कौन? ये हेल्थ ड्रिंक्स जो बताने वाला हूं। और दूसरा कारण आपको पता ही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, योगा नहीं करना, अनाप शनाप चीजें खाना, मैदे से भरपूर चीजें खाना, दूध पीना, चाय कॉफी, लाल मांस खाए जा रहे हो। खाना बंद कर दीजिए, जिंदगी बचानी है तो मेरे भाई। ऐसे काम नहीं होने वाला कि वीडियो बहुत लंबी है, आप थोड़ी छोटी कीजिए मेरे भाई, समझना पड़ेगा, आप लोगों की जिम्मेवारी है समझना। 1-2 मिनट की वीडियो में कुछ नहीं समझ आने वाला आप लोगों को। आपने कभी सोचा कि प्रोस्टेट का भार चलो बढ़ गया यार, उसको छोड़िए परे, लेकिन भार बढ़ा क्यों? तो क्यों पेशाब हमें आ रहा है मेरे भाई? क्या लेना देना है पेशाब से प्रोस्टेट का यार? देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड ना, प्रोस्टेट ग्लैंड ही तय करता है कि पेशाब कितनी मात्रा में आए, कितनी क्वालिटी हो उसकी, कितनी क्वांटिटी हो, पेशाब की धार पतली हो मोटी हो, ये कौन तय करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड मेरे भाई। स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन को कौन सपोर्ट करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। कैसे? एक फ्लूइड बनाकर, कौन सा? सेमिनल फ्लूइड बनाकर मेरे भाई। फर्टिलिटी को कौन बूस्ट करता है पुरुषों की? प्रोस्टेट ग्लैंड मेरे भाई। फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट करता है? ये अभी बताया मैंने पीछे वीडियो में पुरुष भाइयों के अंदर, तभी मैंने बोला दूसरा दिल है, इसको नजरअंदाज नहीं करो। तो अब यहां तक आप समझ गए कि क्या मैंने आपको समझाया ना। ये देखिए, एक मेन बात है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये होता है अखरोट की तरह। इसका जो साइज है, मतलब जो शेप साइज है, पूरा अखरोट के जैसे ही है इसका। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, मैं लाख बार समझाने के लिए तैयार। आपको समझना चाहिए, ये बस समझना पड़ेगा। ये सब कहने से काम नहीं होने वाला है कि हर वीडियो में आप हमें बताते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड, आप हमें उपाय बताओ। मेरे भाई, उपाय क्या समझोगे? उपाय खाक समझोगे आप लोग क्या, जब आपको यही नहीं पता पेशाब की, आपको पेशाब कितनी बार आता है रात को? प्रोस्टेट की बीमारी में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए रात को सोने से पहले?
प्रोस्टेट में चाय कॉफी नहीं पी चाहिए, आपको पता है? अगर पता होता तो आप कमेंट नहीं करते, आपको नहीं पता है। जब कैथेटर्स लगेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या को हमें बंदा समझाता था, हम समझे नहीं। 25-25 मिनट की आधे घंटे की वीडियो बंदा बना रहा था, हमने 2 मिनट देखी। उसमें पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अब इस समय यह समझ जाइए, समझिए, आपकी जिंदगी का सवाल है मेरे भाई। क्यों पेशाब आ रहा है बार बार भैया? प्रोस्टेट का भार बढ़ने से। ये होता कहां पर है? पेशाब की थैली के नीचे लगा होता है। और वो भैया जब उसका साइज बढ़ेगा प्रोस्टेट का, तो बीच में से होकर क्या गुजरी है? पेशाब की नाली। तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, पेशाब आएगा नहीं बार बार। अब पेशाब की थैली पेशाब से भरेगी मेरे भाई, तो उसको वहां से पेशाब को बाहर पेशाब की नाली निकाले, जिसको यूरिथ्रा बोलते हैं। और यही पेशाब की नाली प्रोस्टेट के बीच में से गुजर रही है, बिटवीन मिडिल पोर्शन से, तो भैया प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब थायराइड का भार बढ़ता है ना, थायराइड प्रॉब्लम होती है, थायराइड की बीमारी। इस तरह ये चीज है, का भार बढ़ेगा तो प्रोस्टेट की बीमारी होगी मेरे भाई। बात को बारीकी से समझे, यहीं पर अपना दिमाग और दिल यहीं पर रखिए। यहां पर अब आप ये समझे कि आपने ऐसा किया क्या कि आप लोगों को बीमारी हो गई। माफी चाहता हूं, आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी, लग रही होंगी, लेकिन जरूरी है आप लोगों को समझाना। आप लोग वही कमेंट कर, वही व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कभी कभार चाय कॉफी पी सकते हैं, कभी कभार सब हम मांस खा सकते हैं, हम खाते नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? मिल क्या रहा है उससे, लाल मांस खाने से मेरे भाई? आप बता दीजिए, कमेंट कीजिए व्हाट्सएप मैसेज, क्या मिल रहा है मांस खाने से, रेड मीट खाने से? बताओ, चाय कॉफी पीने से मिल क्या रहा है? चाय कॉफी मैं कह रहा हूं बंद कर दो, आप कह रहे हैं कभी कभार हम पीते हैं, हम छोड़ नहीं सकते। तो नहीं छोड़ सकते तो पेशाब बार बार आने में आपका पीछा नहीं छोड़ सकता मेरे भाई। सिंपल सी क्लियर कट बात है। ये सारी चीजें जो चाय कॉफी है मेरे भाई, दूध है, डायूरेटिक है। ये सब उनको लेना चाहिए जिनको पेशाब कम आ रहा है। बात समझ जाओ, उनके लिए भी नुकसानदायक है, लेकिन चलो नहीं छोड़ सकते, पी लो, आपकी जिंदगी, आपका सवाल, आपका परिवार, आपके पैसे मेरे भाई। लेकिन प्रोस्टेट में पेशाब बार बार आ रहा है तो आपको नहीं पीनी। आपको पेशाब वैसे 100 बार आ रहा है मेरे भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों पी रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, आपको वो चीजें खानी है जिससे पेशाब की मात्रा कम हो, पेशाब की क्वांटिटी कम हो मेरे भाई। आपको वो चीजें खानी है। अब यहां पर आप सिंपल समझ आइए। अब उन आप लोग हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में समझिए, आपको कैसे पीनी है, कितनी मात्रा में हेल्थ ड्रिंक्स को लेना है, कैसे बनानी है। सबसे पहली हेल्थ ड्रिंक है जिसका नाम है, पता क्या है? सोच के बताओ, बताया उसके ऊपर वीडियो बनाया हो। टोमेटो ड्रिंक। टोमेटो जो है ना, जो टोमेटो है उसके अंदर एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, लाइकोपीन। और यही लाइकोपीन की वजह से मैं आपको काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि टमाटर का जूस पीना शुरू करो। सबसे पावरफुल मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है ये काफी तेजी से ऐसा स्टडीज में पाया गया है। जो लाइकोपीन होता है ना टमाटर के अंदर, काफी स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि ये बहुत जल्दी, काफी तेजी से प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग्स को काफी तेजी से कम कर सकता है। भार काफी तेजी से कम होना शुरू हो सकता है। पीएसए लेवल को भी काफी हद तक ये बैलेंस में रखता है मेरे भाई, बढ़ने देता। और आपको पता होगा कि पीएसए लेवल बढ़ते तो क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर। पता है ना आप लोग, इतना पता होगा ना। तो अब यहां पर समझो बनाना कैसे भैया टमाटर का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सबसे टॉप क्लास है, सबसे टॉप मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है। बनाना कैसे? सिंपल, टोमेटोस लीजिए, नॉर्मल है, टमाटर लीजिए, ब्लेंड कीजिए मिक्सी में, उसको पी लीजिए, क्या इशू है? सबसे टॉप क्लास है ये, सबसे टॉप। तो दूसरे नंबर पर मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है, वो होती है अनार का जूस। भैया अनार का जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं, स्पेशली कौन से? फ्लेवोनॉइड्स एंड पॉलीफिनोल्स। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पावरफुल है ना, जो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना, पेशाब आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसका बहुत जल्दी, काफी जल्दी से, काफी रैपिडली कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा भी स्टडीज में पाया गया कि अनार का जूस प्रोस्टेट कैंसर से भी आपकी रक्षा कर सकता है।
प्रोस्टेट के साइज को काफी तेजी से नेचुरल वे में रिड्यूस करने का काम करता है अनार का जूस। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत ऐसे नहीं बनाई है बुजुर्गों ने, वो आपसे ज्यादा समझदार है मेरे भाई। एक अनार 100 बीमार, ये खून की कमी भी नहीं होने देगा। प्रोस्टेट जब आपको प्रोस्टेट के कोई भी बीमारी होते हैं तो ये ब्लड की डेफिशिएंसी नहीं होने देता है, पूरी करता है ये, समझा गया ना। कमजोरी को दूर करता है, फटीक वीकनेस को उस कमजोरी को दूर करता है अनार का जूस, समझा गई बात। तो आज से आप लोगों का अनार सिंपल है, लेकिन अनार का जूस बनाते समय एक बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। जब भी अनार का जूस बनाए ना, तो कुछ लोगों को सर्दी में क्या होता है, गले में खराश ऐसे टॉन्सिल वगैरह ऐसे बन जाते हैं, ठंडा होता है नहीं, तो बस उसमें थोड़ा सा ना काली मिर्च डाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चुटकी भर काली मिर्च डालनी है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पीना है, ये जरूरी है, कंपल्सरी, वेरी कंपल्सरी फॉर प्रोस्टेट पेशेंट्स। बात समझ आ गई। बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया में आपको ये जूस जरूर पीना चाहिए। तीसरा, दैट इज टर्मरिक। आप सोचेंगे यार हल्दी, ठीक है हल्दी आपको नहीं पता है, या तो आप हल्दी दूध में डाल के पी रहे हैं, बेड़ा घर का कर रहे हैं, या तो आप हल्दी पानी में डाल के पी रहे हैं। वो मेरे वो किसने बताया, क्यों कर रहे हो? देखिए, हल्दी में एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। इसी करक्यूमिन कंपाउंड की वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने हल्दी की ड्रिंक पीना शुरू करनी है। कैसे बनानी है वो समझाऊंगा। करक्यूमिन के अंदर ना एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। इन्फ्लामेशन को बहुत जल्दी हल्दी कम कर सकता है, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर है, मतलब पीएसए लेवल को कम कर सकता है, चांसेस हैं। ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है हल्दी, फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है हल्दी, समझा गई ना बात। कैसे बनाना है आप लोगों ने, 1/4 हिस्सा हल्दी का लेना है। 1/4 हिस्सा चम्मच का लेने के बाद आप लोगों ने उसको, अब ये समझने वाली बात है, दूध नहीं यूज करना है, समझ लो कैसे बनाना है वो समझ लो। या तो आप लोगों ने सोया मिल्क यूज करना है, या कोकोनट मिल्क, या आलमंड मिल्क। ना तो आपको सजेशन दूंगा, आप लोग नारियल का दूध बनाइए 1 गिलास, उसमें आप लोगों को चम्मच का 1/4 हिस्सा हल्दी का डाल देना है, उसको पीना रात को सोते टाइम। ये हुआ असली हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क, वो भैंस वाला नहीं मेरे भाई, ताकि सैचुरेटेड फैट शरीर के अंदर चला जाए, भार और बढ़ जाए। वैसे हल्दी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, वैसे कोई मतलब नहीं हल्दी खाने का। हल्दी घर की हो, घर में लगाओ, या कहीं मतलब गाँव से शुद्ध हल्दी ले आओ, उसका टुकड़ा, उसका पाउडर बना वो यूज करनी, समझा गई। ये 3 हेल्थ ड्रिंक समझे, फायदे मैंने बता दिए, कैसे पीना है कैसे बनाने वो भी मैंने बता दिए। चौथी हेल्थ ड्रिंक सुन लो, ये तो इतनी पावरफुल है कि जो बंदा पिएगा ना, वो भैया तुरंत कमेंट करेगा, भाई वाह पंकज भाई आपका धन्यवाद। कंचनार और गोक्षुरा, 10-10 ग्राम कंचनार गोक्षुरा ले लो, पानी में उबालो, उसको सुबह शाम पीना पीना आप चालू कर दीजिए। इससे बढ़िया हेल्थ ड्रिंक हो ही नहीं सकती फॉर बीपीएच पेशेंट्स, जिनको बार बार पेशाब आ रहा है, जो हार्मोन, अगर जो डीएचटी हार्मोन है, जो मैंने बताया ना डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ रहा है, इन सभी जो प्रॉब्लम्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? सबसे ज्यादा दम किसके अंदर है? कंचनार के अंदर। कौन, जो पेशाब बार बार आ रहा है ना प्रोस्टेट में सूजन आने की वजह से, उसमें उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? कंचनार की छाल। तो कंचनार और गोक्षर दोनों का काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दीजिए, 2 टाइम। अब आते हैं इसके बाद 6 नंबर, जो कौन सा मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक आप लोगों ने शुरू कर देना है पीना। देखिए, ये बेसिकली स्मूदीज है, समझते हैं। पालक लेना है, बेरीज लेनी है, बस इनकी स्मूदीज बनाकर आप लोग पीना शुरू, अपने हिसाब से आप लोग पालक लीजिए, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरीज कोई भी आप लोग लीजिए, उसको मिक्स में ब्लेंड कीजिए, पीना शुरू कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच या आप लोग आधा या 1 चम्मच अलसी के बीज डाल दो, बस उसको मिक्स में मैश कर दो, अच्छे से पी लो उसको। देखिए, सब चीज़ें बहुत पावरफुल हैं, बहुत इफेक्टिव। इनमें से कोई एक भी कर लेंगे ना, तब कि आपका जिंदगी बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी अगर एक भी हेल्थ ड्रिंक्स पीना शुरू कर देंगे, सारी मत पियो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी पीना शुरू कर देंगे ना। और जो लास्ट वाली है, दैट इज लेमन ड्रिंक, लेमन जूस, नींबू। जी हाँ, नींबू के अंदर ना विटामिन सी, आपको पता होगा नींबू के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है। विटामिन सी जिन पुरुष भाइयों के अंदर होगी प्रचुर मात्रा में, जितने शरीर को चाहिए, तो भैया आपकी इम्यूनिटी, आपको धन्यवाद है,
मुबारक हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और जिन भी पुरुष भाइयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी उनमें चांसेस बहुत कम है कि उनको बीपीएच हो या बीपीएच से जुड़ी और भी अदर कॉम्प्लिकेशन हो, या बीपीएच को छोड़ दीजिए और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हों। ये बहुत ही कम चांस है, क्योंकि आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, बोलते हैं शरीर की सेना, जैसे बॉर्डर पे हमारी सेना के जवान खड़े होते हैं रक्षा करने के लिए, ठीक इस तरह हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर जो हमारे शरीर की सेना है, वो मजबूत होती है इस चीज से, नींबू का जूस पीने से। तो सारे जो मैंने आप लोगों को जूस बताई, पीना ना पीना वो आपकी इच्छा है। अब लास्ट में आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये सभी अगर आप लोग हेल्थ ड्रिंक्स पी रहे हैं, एक स्पेशल बात बोलने वालों, अगर आप लोगों ने ये सभी हेल्थ ड्रिंक्स पीना शुरू किए, खासकर कौन सा, अनार का, और अगर आप लोगों में किसी भी लोग को शुगर की बीमारी या डायबिटीज है, तो एक काम करना है, अपने डॉक्टर से आप लोगों ने एक बार जरूर पूछ लेना कि मेरे भाई हम ये जूस पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। ठीक है, शुगर बढ़ नहीं चाहिए। जिन भी प्रोस्टेट के मरीजों को शुगर की बीमारी है, तो बात समझिए, अगर आपने शुगर के जो लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो पेशाब आपको हो सकता है बहुत ज्यादा ही आ जाए, ज्यादा ही मात्रा में। क्यों? क्योंकि जब शुगर का लेवल भैया बढ़ेगा, तो देखिए जितने शरीर को जरूरत है उतना तो शरीर शुगर ले रहा है, फलों के द्वारा, खाने के द्वारा, सलाद के द्वारा, लेकिन जो एक्सेस शुगर शरीर के अंदर जाएगी, शरीर है जो एक्सेस शुगर शरीर के अंदर, उसको तो भैया ज्यादा पेशाब के द्वारा ही शरीर बाहर, पेशाब के द्वारा ही आपका शरीर बाहर निकालेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो शुगर के लेवल को भी बढ़ने देना है। जो जितने प्रोस्टेट की मरीज है, बात को ध्यान में रखनी है, ये बात आप लोगों को, बात समझ आ गई ना, उसको बढ़ने देना है आप लोगों ने। तो यहां तक आपको पूरा समझ आ गया, परहेज आपको पता है, जूस मैंने बता दिए आप लोगों को, योगासन सब थोड़ा सा बस योगा के बारे में बताऊंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। योगा कौन से करने हैं? 3 योगासन मेन है। एक है आपको बटरफ्लाई योगासन, तितली आसन, जिससे आपकी पेल्विक एरिया मजबूत होगी, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर इंप्रूव होगा, फास्ट होगा। करना है 15-15 मिनट सुबह, दोपहर, रात को, खाना खाने के 2.5-3 घंटे पहले या बाद में करो। दूसरा है दैट इज मंडूकासन। मंडूकासन भी आपने 15 मिनट करना है सुबह, दोपहर और रात को, खाना खाने के 2.5 घंटा पहले या बाद में। और तीसरा वज्रासन, ये सबसे आसान है। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में बैठना होता है, सिंपल 15 मिनट के लिए। 3 टाइम आप खाना खाते हैं, बस 3 टाइम 15 मिनट के लिए आप लोगों को बैठ जाना वहां पर। ज्यादा मतलब घबराना नहीं है, टेंशन में लेनी है, बस आप लोगों को अच्छी चीजें खानी है। मना कर दिया जो वो चीजें नहीं खानी, उनको आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो वहां से मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक्स देना शुरू कीजिए, आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, बात समझ आ गई, इन्फ्लेमेशन कम होंगी, फ्री रेडिकल्स रेगुलेट होंगे, और प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा हो सकती है, पीएचसी लेवल बढ़ने से रुक सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।